x is a composite number. Second, y is a prime number. X is a composite number, y is a prime number, x minus y is a prime number. X minus y is a prime number. Fourth है x plus y is a composite number. x plus y is a composite number. x plus y is a composite number. उसके बाद ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए है बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ. बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ. ऑप्शन बी है बोथ सेकंड एंड थर्ड. ऑप्शन सी है बोथ सेकंड एंड फोर्थ. और ऑप्शन डी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. देखिए, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, उसको हम बोल देते हैं प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने से भी डिवाइड हो जाते हैं और बाकी किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ अपने से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते. तो ऐसा करने के लिए पहले मैं ये देखूंगा, जैसे x दे रखा है तो पहले x को हम चेक करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x इज इक्वल टू, ये है 28 प्लस, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो इतने सारे नंबर हैं इसमें 28 भी आ रहा है एक नंबर. तो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है इसमें से मैं 28 कॉमन ले लूंगा. यहाँ से हमने 28 ले लिया कॉमन. तो 28 प्लस इस ब्रैकेट में से 28 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 टिल 16. ये हो गया. उसके बाद यहाँ भी 28, यहाँ भी 28. अब इस पूरे नंबर में से 28 कॉमन ले लो. तो x इज इक्वल टू 28. ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस इधर 1 और इधर ये 28 ले लिया तो इधर सिर्फ ये ब्रैकेट बचा. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 टिल 16. ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया. तो इसको क्या बोलूंगा मैं, 28 को मैं बोल दूंगा 7 इंटू 4 और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 16. ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस x कैन बी डिवाइडेड by 7 and 4. 7 and 4, so it is a composite number. So it is a composite number. इसको 7 से भी डिवाइड करा जा सकता है और 4 से भी डिवाइड करा जा सकता है, क्योंकि इसका जो ये पूरा का पूरा मल्टीपल्स हैं इसमें 7 और 4 दोनों आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है. ठीक है, इसी तरीके से अब y की बात करते हैं. तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 17 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 टिल 17. तो इसमें से 17 कॉमन निकाला जा सकता है.
17 प्लस 17 और इस ब्रैकेट में क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 टिल 16। हाँ ये हो गया। अब 17 ले लीजिए कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि क्या क्या 16 तो 17 तो लिख लिया ना। 1 से लेकर 17 तक था ये मल्टीप्लीकेशन। तो 17 मैंने बाहर यहाँ लिख लिया अलग से। तो 1 से लेकर फिर 16 तक ही तो रहा ये, है ना ये। तो अब मैं ये कहूंगा कि इसमें भी हियर ऑल्सो y is a multiple of 17 and 1 plus 1 into 2 into 3 into dot 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 till 16. So it is also a composite number. composite हो गया कि नहीं? नहीं हुआ? क्यों? आप ये देखिए ना कि जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर 7 इंटू 4 इंटू ये पूरा का पूरा, ठीक। तो 3 नंबर हो गए, 3 मल्टीपल्स हो गए। अगर मान लीजिए कोई भी प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। कॉम्पोजिट नंबर का ये है कि वो अलग अलग कई नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो जैसे इस पूरे नंबर की बात करें, ये 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, और ये जो ब्रैकेट सॉल्व करके पूरा नंबर आएगा इससे भी डिवाइड हो सकता है। तो ये कॉम्पोजिट। इसी तरह से ये पूरा नंबर 17 से भी डिवाइड हो सकता है, और ये जो पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा ये इससे भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो एक्स भी कॉम्पोजिट हो गया, वाई भी कॉम्पोजिट हो गया। तो इसमें हाँ, एक्स एक कॉम्पोजिट नंबर है, बिल्कुल ठीक है। वाई एक प्राइम नंबर है, गलत। एक्स माइनस वाई इज अ प्राइम नंबर, गलत। एक्स भी कॉम्पोजिट, वाई भी कॉम्पोजिट, तो दोनों का एडिशन भी कॉम्पोजिट। तो हमारा फर्स्ट ठीक है, फोर्थ ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। सोहम, क्षितिज, दिव्यांशी बताइए, क्लियर है? सोहम, क्षितिज, दिव्यांशी, यस सर। यस सर। ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, आपको ये चीज तो पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन मल्टीपल होता है, जिनका कोई कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे कि 8 और 6, 8 और 6 को मैं बोलूंगा कि को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 भी 2 से डिवाइड होता है और 6 भी 2 से डिवाइड होता है। जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो, जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो, उनको हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर्स। दोबारा बोलो। प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये हो गया कि ऐसे दो, कोई भी दो नंबर्स जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएं, जो किसी एक नंबर के टेबल में आते हो बस, तो वो जो दो नंबर्स हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे? को प्राइम। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, को प्राइम पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, if p and q are co-prime numbers, if p and q are co-prime numbers, then p square and q square are, then p square and q square are, ऑप्शन ए है को प्राइम,
ऑप्शन बी नॉट कोप्राइम, नॉट कोप्राइम, ऑप्शन सी इवन, ऑप्शन डी ऑड। ऑप्शन डी ऑड। अब आप ये देखिए, जब ए और बी कोप्राइम है तो सॉरी पी और क्यू जब कोप्राइम है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी कोप्राइम होंगे। खुद ही सोच लीजिए, जैसे 6 और 8 ये 2 से डिवाइड होते हैं तो 6 और 8 कोप्राइम हो गए, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36, वो भी किसी एक 36 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक, तो ये दोनों किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं तो भी कोप्राइम। फॉर एग्जांपल 36 और 64 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक, तो तब भी मैं ये कहूंगा कि हाँ ये कोप्राइम है। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखिएगा। इफ P and Q are primes, if P and Q are primes, then HCF P comma Q will be, then HCF P comma Q, HCF P comma Q will be ऑप्शन ए है P, ऑप्शन बी है Q, P Q, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है PQ। ऑप्शन डी है PQ। इफ P एंड Q आर प्राइम्स, P और Q दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो वो पूछ रहे हैं देन HCF ऑफ P और Q। ये HCF का मतलब क्या होता है? HCF वो होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ, HCF वो होता है जो P को भी डिवाइड कर दे और Q को भी डिवाइड कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यही हो गया। ये एक ऐसा नंबर जो कि इसको P को भी और Q को भी, दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। अब क्योंकि दोनों ही नंबर प्राइम है तो वो उनका कोई कॉमन फैक्टर अपने अलावा तो हो नहीं सकता। भाई P से ही डिवाइड होगा, Q से ही डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो ऑप्शन सी है इसका। ऑनलाइन वाले बच्चों को किसी को भी समझ में ना आए तो प्लीज बीच में बता देना मेरे को। हाँ, LCM into HCF is equal to product of numbers, ये एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ LCM of A and 18 is 36, A and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2. HCF of A and 18 is 2, sorry 32 नहीं 2 is 2, then A is equal to, then A is equal to, ऑप्शंस हैं 2 3 4 1। 2 3 4 1। तो दो नंबर दे रखे हैं, वो बोल रहे हैं LCM ऑफ A and 18 is 36, HCF ऑफ A and 18 is 2। तो हम ये जानते हैं कि HCF into LCM is equal to product of two numbers, नहीं 2 नंबर्स हैं, अभी देख रहा हूँ। HCF कितना दे रखा है 2 और LCM कितना दे रखा है 36। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर है A और एक नंबर है 18, तो 18 2 जा 36, तो 2 2 जा 4।
a इज इक्वल टू 4 आ गया। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23। HCF of two numbers is 23 and their LCM is and their LCM is 1449. Full stop. If one of the numbers is 161, if one of the numbers is 161, comma, then the other number is if one of the numbers is 161, then the other number is option A है 207, B है ऑप्शन ए है 207, बी है 307, सी है 1449, डी है नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। ठीक है। HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. दो नंबर्स हैं जिनका HCF 23 दे रखा है, तो दो नंबर्स में तो फिर वही करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, ये हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, इन्होंने बोला इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161, अगर दोनों में से एक नंबर 161 है तो एक नंबर तो हो गया 161 और दूसरे नंबर को आप मान लीजिए x इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। इन्होंने बोला HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449, तो 23 इंटू 1449, तो 23 के टेबल में, एक मिनट रुक जाओ बेटा, 23 के टेबल में शायद ये 161 7 जा होता है क्या, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, चुप रहो ना, मैं देख नहीं रहा क्या, 23 1 जा 23 7 जा। अब इसके बाद ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 1449 अपॉन 7, तो 7 2 जा 14, 7 0 जा 0 और 49 क्या हो गया, 7 7 जा 49, x इज इक्वल टू 207। तो ऑप्शन ए है इसका। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। Yes. यस सर। चलिए जी, ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं यस अगला सर। देखता हूँ। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ p and q are positive integers, if p and q are positive integers, if p and q are positive integers such that p is equal to ab square, such that p is equal to ab square and q is equal to a cube b, q is equal to a cube b, where a b are prime numbers,
where a comma b are prime numbers. Where a comma b are prime numbers, then HCF p comma q then HCF p comma q is equal to option A है AB, ऑप्शन B है a स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन C है a क्यूब b स्क्वायर, और ऑप्शन D है a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब। अब जरा देखो इसको कैसे करेंगे। दो नंबर दे रखे हैं, उन्होंने बोला कि दो नंबर हैं p और q, दे आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जैसे कोई दो नंबर दे रखे होते हैं तो उनको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे p दे रखा है तो p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दे रखा है, तो मैं ए बी स्क्वायर को ऐसे लिख दूंगा a की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 2। ऐसे ही जो q है q दे रखा है a क्यूब b, तो a की पावर 3 इंटू बी की पावर 1 ये दे रखा है। तो जब वो HCF पूछ रहे हैं ना, तो HCF में क्या करते हैं, दोनों की छोटी छोटी पावर्स लेते हैं। तो इधर भी a है, इसके भी फैक्टर्स में a है और इसके फैक्टर्स में भी a है, तो इन दोनों में a की छोटी पावर क्या है, a की पावर 1। तो HCF क्या हो जाएगा p और q का a मल्टीप्लाइड बाई b। तो ये हो गया, इन दोनों में क्या हो गया कॉमन, a की पावर 1, छोटा पावर क्या है a की पावर 1, इन दोनों में b की छोटी पावर क्या है b की पावर 1, तो ये क्या हो गया a b मतलब ऑप्शन A। समझ गए? ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आशुतोष, अमन, अक्षरा, अर्णव, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है 7 इंटू 11 इंटू 17, 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 is 7 into 11 into 17 plus 17 is option A, a prime number option A a prime number, option B a composite number, option B a composite number, option C an odd number, an odd number, और D है divisible by 5। तो नंबर क्या दे रखा है, 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17। तो जो मल्टीप्लीकेशन में दे रखे होते हैं ना नंबर, उनको तो एक कॉमन एक ही नंबर माना जाता है कि तीनों को मल्टीप्लाई में दे रखा है, और ये 17 है, ये अलग दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, कॉमन ले सकते हैं। 17 आ गया कॉमन, 17 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 7 इंटू 11 कितना हो गया 77, 77 प्लस 1 78 हो गया, और मुझे पता है 13 6 78 होता है, तो मैं इसको 13 6 भी लिख सकता हूँ। तो एक नंबर है
जिसके 3 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, 17 भी, 13 भी और 6 भी, जो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये क्या हो गया? प्राइम तो नहीं है, कॉम्पोजिट हो गया, कॉम्पोजिट हो गया। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। अगला नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, द लीस्ट नंबर the least number which when divided by the least number which when divided by 18, 24, 30 and 42, 18, 24, 30, the least number which when divided by 18, 24, 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1. Will leave in each case the same remainder 1 would be ऑप्शन ए है 2520, ऑप्शन बी है 2519, टू फाइव 19, ऑप्शन सी है 2521, ऑप्शन सी है 2521 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब आप ये देखिएगा कि अब देखिएगा, द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है, तो क्या होता है कि लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 18, 24, 30 एंड 42, एक ऐसा नंबर निकालना है जो 18 से भी डिवाइड हो जाए। आप वो बोल रहे हैं कि रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, ठीक है, आप ये कहिएगा रिमाइंडर को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अलग हटा दो। एक ऐसा नंबर जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी हो जाए, 30 से भी हो जाए, 42 से भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा इन चारों नंबर्स का, जो इन चारों से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर। तो 18 के, 24 के, 30 के और 42 के प्राइम फैक्टर्स करो। तो जैसे 18 है, कोई बात नहीं, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, और इसी तरह से 18 के बाद है 24, तो 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर है 30, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, फिर है 42, 2 21 जा 42, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा? जैसे 18 है तो 18 को मैं बोलूंगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2।
फिर आ जाओ 24 पर, तो 24 हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, फिर 30 हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब क्या है कि इन दोनों नंबर्स में 5 नहीं है, तो इसमें आप इंक्लूड कर दीजिए ऐसे, 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। उसके बाद 42, 42 क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू, अब इसमें एक नंबर और आ गया 7, तो 5 तो इसमें नहीं है, तो 5 के नीचे लिखो 5 वाले को, 5 की पावर 0 और 7 की पावर 1। अब ऊपर वालों में 7 नहीं है, तो लिखो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, ऐसे हो गया। अब देखिएगा एलसीएम, एलसीएम में क्या लेते हैं, जैसे एचसीएफ में लेते हैं छोटी छोटी पावर वाला टर्म, एलसीएम में लेते हैं बड़ी बड़ी पावर वाला टर्म। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 1, इसी तरह से 7 की सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 2 इज 9 और 5 7 जा 35। 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 4 31, 315, 8 5 जा 40, 4 कैरी आ गया, 8 1 जा 8 और 4 12, 1 कैरी आ गया, 8 3 जा 24 और 1 25। तो 2520 एक ऐसा नंबर है जो कि इन चारों नंबर से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। प्रॉपरली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। लेकिन मुझे हर केस में रिमाइंडर 1 चाहिए, +1 कर दो, हर केस में रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जैसे जैसे 9 होता है, तो 9 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0। अगर रिमाइंडर 1 चाहिए तो 9 में 1 ऐड कर दीजिए, तो 10 हो गया ना। और 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, समझ गए। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि 2520 will get divided by each of the numbers, will get divided by each of the numbers 18, 24, 30 and 42। जब डिवाइड हो जाएगा टू लीव रिमाइंडर 0, जब डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, टू लीव रिमाइंडर 0, टू गेट रिमाइंडर इक्वल टू 1, add 1 in the LCM, add 1 in the LCM, that is 2520 प्लस 1। ये लिखवा किस वजह से रहा हूं, ताकि रिवाइज करते टाइम आपको ध्यान रहे कि ऐसा क्यों करा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इस क्वेश्चन में तो 8th में तो मेरे को फिर भी फैक्टर्स करने की जरूरत पड़ी, प्राइम फैक्टर्स। 9 इतना आसान है, पहले से ही फैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो जब पहले से ही फैक्टर्स दे रखे हैं तो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, HCF ऑफ HCF ऑफ 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, कॉमा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर
and 2 की पावर 4 2 की पावर 4 into 3 into 5 की पावर 3 into 3 into 5 की पावर 3 into 7 into 7 is चार ऑप्शंस देखिए 30 48 60 30 48 60 बैठ जाओ 30 48 60 और ऑप्शन डी है 105। तो जैसे पहला नंबर दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, दूसरा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, तीसरा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, और 7 है तो 7 की पावर 1, और ये हो गया 7 की पावर 0 और ये हो गया 7 की पावर 0। जब 7 है ही नहीं तो 7 की पावर 0 लिखो। वो पूछ रहे हैं HCF, तो HCF में क्या लिया जाता है, छोटी छोटी पावर्स। तो सबसे छोटी पावर क्या है यहाँ, 2 की पावर 2, 3 में सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1, 5 में सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1, 7 में 7 की पावर 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 5 हो गया 15 और 7 की पावर 0 हो गया 1, 15 4 जा 60, तो 60 इज द HCF। सभी को क्लियर है? ठीक है, बस जी इतना कर लीजिए आज, बाकी फिर कल देखते हैं। अच्छा, कल की क्लास किस टाइम रखें बताइए? 11 बजे सुबह, 11 बजे चलेगा? हाँ ठीक है, कल 11 बजे आइए। कल सुबह 11 बजे रखूंगा मैं क्लास। ओके सर। ठीक है भाई, सभी ने सुन लिया? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, क्षितिज, दिव्यांशी, आशुतोष, अक्षरा। यस सर। Yes, यस sir. सर, यस सर। ठीक है, चलिए, ओके। थैंक यू सर।